हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं क्लास 12th के आब्यू के पार्ट नंबर 1 लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आब्यू के बारे में जानेंगे कि क्या है। तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबावें ताकि अगले वीडियो आप तक जल्द ही मिल जाए। तो देखिए आब्यू क्या है। आब्यू मैट्रिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। वास्तविक या समिश्र संख्याओं या फलनों का क्षैतिज या उदग्र रेखाओं में एक आयताकार कर्म विन्यास है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आब्यू बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहां पर क्षैतिज रेखाएं बोलते हैं आब्यू की पंक्तियां, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रोज। अब उसके बाद देखिए उदग्र रेखाएं जो है ये क्या हो जाएगा? आब्यू की स्तंभ, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉलम। ठीक है, यहां पर देखिए समझते हैं। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, A B C D E F G H I। ठीक है, यह एक मैट्रिक्स ले लिए। यहां पर देखिए ये जो देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो गया? ये रो हो गया R1, ये भी R2, ये भी रो हो गया, और ये भी R3, ये भी रो हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि ये क्या है? देखिए ये जो हो गया इसका कॉलम हो गया, कॉलम 2 और कॉलम 3। इसमें देखिए कितना है, यानी यहां से यहां तक ये जो देख रहे हैं इसको हम R1 बोलेंगे, और ये देखिए ये जो है इसको क्या बोलेंगे? R2, और ये जो हो गया कौन सी हो गया? R3। ये सब हो गया रो, और ये जो खड़ा है उदग्र में है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। इसका लेते हैं एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यह एक मैट्रिक्स है। इसमें देखिए इसको हम बोलेंगे रो। क्लियर है? R1। ये भी देखिए क्या हो जाएगा? R2, ये भी रो ही होगा। फिर देखिए ये क्या होगा? R3, ये भी रो हो गया। समझ गए रो? अब कॉलम की बात आवे, यही इसी को लिखते हैं फिर एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो उदग्र में है इसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे, C1। इसको देखिए भी क्या हो गया? ये कॉलम ही हो गया, C2। ये भी क्या हो गया? कॉलम ही हो गया, C3। तो यहां पर समझ गए होंगे, यानी जो क्षैतिज रेखा में हो उसको हम रो बोलेंगे, और जो उदग्र रेखाएं में हो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। देखिए आब्यू की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? यदि किसी आब्यू में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो तो यह m गुने n कोटि यानी कि ऑर्डर का आब्यू या m गुने n आब्यू कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स 2 3 5 7 2 1। ठीक है, यहां पर देखिए दो रो है, एक रो दूसरा रो। ठीक है, और देखिए यहां पर 3 कॉलम है, 1 2 3। तो क्या बोले थे? यहां पर m को जो है हम क्या करेंगे? पंक्तियां, यानी यहां पर लिखेंगे हम सबसे पहले पंक्ति 2 और गुना, फिर देखिए कॉलम क्या होगा? 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? यहां पर 3 हो जाएगा। ये जो दिख रहा है आपको यही कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोटि। और एक और समझ लेते हैं, 3 2 1 2। ठीक है, इसमें बताइए क्या हो जाएगा इसका कोटि? तो यहां देखिए 2 रो है और 2 कॉलम भी है, तो यहां क्या हो जाएगा? 2 गुने 2, यही हो गया इसका क्या? यानी कि कोटि। ठीक है, ऑर्डर। समझ गए होंगे आसानी से। देखिए A11 A12 A13 डॉट 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 कहां तक? A1n तक। ठीक है, मैट्रिक्स। अब देखिए A21 A22 A23 डॉट 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 कहां तक?
A2N तक, ठीक ना। अब देखिए A31, A32, A33 डॉट 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 कहाँ तक, A3N तक, ठीक ना। इसी तरह जाते चलेंगे तो क्या हो जाएगा, AM1 इसमें लिखेंगे। और यहाँ देखिए AM2, यहाँ पर AM3 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, यानी AMN, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका रो और कॉलम क्या हो जाएगी, जो है इसका कोटि निकल जाएगा M गुने N, ठीक ना। यही हो गया इसका क्या, कोटि, क्या हो गया, कोटि, यानी कि ऑर्डर, ठीक है। तो अब आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें से हम चल रहे हैं मेन पॉइंट को लेकर के। पहला है वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, और दूसरा क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और तीसरा है उदग्र आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स। उसके बाद चौथा है पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, क्लियर। और पांचवा है स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश, कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। उसके बाद छठा है शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह, शून्य को क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स, और रिक्त को क्या बोलते हैं, खाली, यानी नल मैट्रिक्स, क्लियर। उसके बाद सातवां है विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद आठवां है अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स, क्लियर है। और नौवां है इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद 10वां है तुलनीय आव्यूह, इसको हम बोलेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स, क्लियर। देखिए वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, एक आव्यूह जिसके पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, एक वर्ग आव्यूह कहलाएगा। यहाँ पर देखिए जिसका पंक्ति और स्तंभ क्या हो, दोनों बराबर हो। एक मान लेते हैं A2 3 5 3, देखिए यहाँ पर दो कॉलम है और दो रो है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद देखिए एक बी मैट्रिक्स मान लेते हैं, 3√2 5 3√2 1 5 1 5। यहाँ पर देखिए 3 रो है और 3 क्या है, कॉलम है, 3 रो और 3 कॉलम है, तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। देखिए दूसरा क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स क्षैतिज आव्यूह कहलाता है यदि आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, कम हो। तो एक मैट्रिक्स मान लेते हैं A = A B C D E F G H, क्लियर है। यहां पर देखिए ये जो है ये क्या है, ये रो हो गया R1, ये क्या हो गया R2, ये भी रो हो गया, यानी रो की संख्या कितना है, 2 है। फिर देखिए ये जो देख रहे हैं ये क्या हो गया, कॉलम C2 C3 C4। कॉलम देखिए कॉलम की संख्या कितनी है 4 और रो की संख्या कितनी है 2। यही तो कह रहा है कि यदि आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, कम हो, तो स्तंभ की संख्या 4 गो है और पंक्ति की संख्या 2 गो है, यानी स्तंभ से पंक्ति क्या हो गया, कम है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगला पॉइंट क्या है, तीसरा उदग्र आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है। एक मैट्रिक्स उदग्र आव्यूह कहलाता है यदि मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, अधिक हो। यहाँ पर ध्यान दीजिए एक मैट्रिक्स मान लेते हैं हम A = A B C D E F, ठीक है, एक मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, R1 R2 R3, ठीक है, यानी रो कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसमें देखिए ये क्या हो गया, ये कॉलम हो गया C1 और ये C2। यहाँ पर देखिए क्या है, कॉलम से रो ज्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये उदग्र मैट्रिक्स कहलाएगा। देखिए अगला पॉइंट नंबर 4, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर क्या है। एक पंक्ति वाला आव्यूह को क्या बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मैट्रिक्स ए जो लेंगे, क्या लेंगे, A B C D, ठीक है, क्या हो गया, पंक्ति आव्यूह हो गया। एक और ले लेते हैं
1 2 3 4, ठीक है। एक और ले लेते हैं, हो जाएगा आपका 2 3 5, सब क्या हो गया, ये सब हो गया पंक्ति आव्यूह। देखिए अगला पॉइंट है कि पचमा में स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश, कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर क्या है। एक स्तंभ वाला आव्यूह स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक मान लेते एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है, मान लिए हैं। ये क्या हो गया, स्तंभ आव्यूह हो गया। उसके बाद एक दूसरा ले लेते हैं 1 2 3, यहाँ पर भी देखिए क्या हो गया, ये स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कहलाएगा। अगला पॉइंट है 6 में, शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। एक आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, उसको शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहेंगे। इसे जीरो से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए मैट्रिक्स जो है 0 0 0 0 0 0, देखिए क्या हो गया, ये शून्य आव्यूह हो गया। दूसरा लेते हैं 0 0 0 0, ये भी क्या हो गया, शून्य आव्यूह हो गया। एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, देखिए यहाँ पर 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शून्य आव्यूह बोलेंगे, क्योंकि सब एलिमेंट क्या है, जीरो है। ये अगला पॉइंट है 7 में, आव्यूह के विकर्ण, डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, क्लियर है। इसमें देखिए मान लेंगे कि ये जो है ना n गुने n कोटि वाला एक वर्ग आव्यूह है। यहाँ पर देखिए मानते हैं, माना कि यानी ए मान लिए हैं क्या, एक वर्ग आव्यूह। यहाँ पर देखिए इसको हम A11 A12 A13 डॉट 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 कहाँ तक, A1n तक, क्लियर है। फिर देखिए A21 A22 A23 डॉट 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 कहाँ तक, A2n तक। फिर देखिए अगला A31 A32 A33 डॉट 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 कहाँ तक, A3n तक, क्लियर है। ये भी देखिए डॉट 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 कहाँ तक, AN1 तक, क्लियर है। फिर देखिए ये भी डॉट डॉट कहाँ तक, AN2 तक। फिर देखिए अगला इसमें क्या हो जाएगा, AN3 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, ये भी डॉट 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 कहाँ तक, AN और n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसमें देखिए इसका ऑर्डर क्या है, n गुने n, यानी ये क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे कोटि, अंग्रेजी में ऑर्डर। इसको हम इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है कि डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये जो देख रहे हैं विकर्ण, आव्यूह के विकर्ण ये कहलाएगा, क्लियर है। तो इसी को हम बोलेंगे आव्यूह के विकर्ण, ठीक ना, डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक ना। तो इसको ध्यान पूर्वक इसको लिख सकते हैं, A11 A22 A33 डॉट 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 कहाँ तक, ANN, ये जो देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे क्या, बोलिए वर्ग आव्यूह के विकर्ण। अगला पॉइंट है उसी में, विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो, जीरो हो, शून्य हो, ठीक है। तो मान लेते हैं, देखिए यहां पर एक मानते हैं 2 0 0 0 √3 0 0 0 और 5, क्लियर है। यहाँ पर देखिए यानी विकर्ण आव्यूह के अतिरिक्त ये क्या हो गया, ये हो गया विकर्ण आव्यूह, क्लियर। तो इसके अतिरिक्त यदि सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम बोलते हैं आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लिखेंगे A इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 √3 और 5, ठीक है। ये हो गया इसका
आंसर। इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। अगला पॉइंट है अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। एक वर्ग आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाएगा यदि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो तथा मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो, जीरो हो। तो यहाँ पर देखिए एक मैट्रिक्स एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यानी ए मैट्रिक्स लेंगे, देखिए यहाँ पर, यानी अगर 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2, यहाँ पर देखिए जो मुख्य विकर्ण है वो क्या है, देखिए यहाँ पर सेम है विकर्ण, ठीक है, क्या है, सेम है। और बाद बाकी जो अतिरिक्त अवयव का अवयव है वो क्या है, जीरो है। यही हो गया इसका। अगला पॉइंट है 9 में इकाई अवयव या तत्समक अवयव यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। एक वर्ग अवयव इकाई या तत्समक अवयव कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो तथा मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो, जीरो हो, शून्य हो। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम आई मानते हैं, आई से डिनोट, इसे किससे डिनोट करेंगे, इसे आई से डिनोट करते हैं, क्लियर। तो देखिए आई, अगर हम 3 रो और 3 कॉलम से चलेंगे तो यहाँ पर I3 लिखेंगे और यहाँ पर देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर देखिए ये जो देख रहे हैं क्या है, विकर्ण है, ये क्या है, एक है, और बाद बाकी जितना भी अवयव है वो सब क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसको हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स, क्लियर। और फिर देखिए अगर 2 कॉलम और 2 रो से चलेंगे तो I2 इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 0 0 1। यहाँ पर भी देखिए क्या हो गया, ये भी हो गया आपका विकर्ण, दोनों क्या सेम है, क्लियर है। कोटि कितना 3 3 और इसमें देखिए 2 2 हो गया कोटि। पॉइंट है 10 में तुलनीय अवयव कंपैरेबल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। दो अवयव तुलनीय अवयव कहलाते हैं यदि उसके पंक्तियों की संख्या समान है तथा स्तंभों की संख्या समान है, अर्थात इनकी कोटि भी क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर देखिए एक मैट्रिक्स लेते हैं A 2 3 5 3 5 6, क्लियर है। एक मैट्रिक्स A ले लीजिए, फिर दूसरा मैट्रिक्स B ले लेते हैं 2 5 6 1 2 3, क्लियर है। इसमें देखिए रो की संख्या कितनी है, 2 और कॉलम की संख्या कितनी है, 3, क्लियर। इसमें भी देखिए रो कितना, 2 और कॉलम 3। यहाँ पर देखिए कोटि क्या है, यानी ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी ऑर्डर सेम है। तो जब सेम है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को कंपैरेबल कर सकते हैं। अगला पॉइंट, दो अवयव की समानता, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, क्लियर है। तो देखिए 2 m गुने n अवयव A तथा B समान कहलाते हैं यदि उनके संगत अवयव क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। यानी A जो मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 2 3 5 5 6 7, ठीक है। और दूसरा भी मान लेते हैं मैट्रिक्स 2 3 5 5 6 7। इसमें देखिए संगत, देखिए तो संगत मैट्रिक्स, यानी देखिए 2 2 मिल चुका है ना, देखिए संगत मैट्रिक्स क्या है, 5 5 मिल चुका है ना, यानी क्या हो गया 2 गुने 3 कोटि का क्या हो गया ये अवयव। इसमें भी देखिए 2 गुने 3 ये क्या हो गया, बोलिए मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए क्या संगत जो है, दोनों संगत, संगत दोनों को क्या है, बराबर है। तो इसको हम बोलेंगे A मैट्रिक्स जितना होगा वो B के बराबर होगा।